ब्रिटेन ही नहीं, भारत में भी काफ़ी चर्चा में हैं ऋषि सुनक। दरअसल वे चर्चा में तब आए जब सन 2020 में उन्होंने ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जो संसद में शपथ ली थी वो गीता पर हाथ रख कर ली थी, और तभी से उनका एक अलग पहचान उन्हें मिली है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल गोस्वामी, न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऋषि सुनक की, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। आपको भी बहुत उत्सुकता होगी कि ऐसे क्या है ऋषि सुनक के कुंडली के अंकों में जो उनको इतना सफल बनाते हैं। तो आइए हम बिना कोई समय गंवाए हुए चर्चा करते हैं ऋषि सुनक के विषय में। क्या है उनका जन्म तारीख, क्या है उनका डेस्टिनी और क्या है उनका साइकिक नंबर, पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग। यदि आपका न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट हो और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे आप ये इसी प्रकार के वीडियोस और देखते रहें। ऋषि सुनक का जन्म हुआ था 12/5/1980 को, यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1980। इस दृष्टि से देखें तो उनका साइकिक नंबर होता है 1 + 2 = 3, और अगर उनके सभी अंकों को जोड़ दें तो उनका डेस्टिनी नंबर आता है। साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर आपने निकालना आपको आता होगा। अगर आप नहीं आता है या आप और अधिक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने दूसरे वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो अभी हमने निकाला साइकिक नंबर, जिसको कि बेसिक नंबर भी बोलते हैं या कुछ लोग इसको ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। अब देखते हैं इनका डेस्टिनी नंबर। तो ऋषि सुनक का, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1980, तो हमने सारे अंकों को जोड़ दिया 1 + 2 + 5 + 1 + 9 + 8। इस सब का जो टोटल आया वो दोनों अंक को, डिजिट को हम एक अंक में करते हैं तो ये उनके अंक आता है 8। कहने का तात्पर्य ये कि ऋषि सुनक का बेसिक नंबर है 3 और उनका डेस्टिनी नंबर है 8। न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से देखें तो 3 का नंबर होता है जुपिटर का, यानी कि गुरु का, और 8 का नंबर होता है शनि का, यानी कि सैटर्न का। अब इन अंकों को हम भरते हैं उनके लोशो ग्रिड में। लोशो ग्रिड का आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3x3 का एक ग्रिड होता है जिसमें 492, 357 और 816 के फिगर्स होते हैं। अब ऋषि सुनक के डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर हैं वो हम भरते हैं, सारे नंबर भरते हैं इनके ग्रिड में। हम देख रहे हैं कि 4 का डिजिट नहीं है, 4 होता है राहु का, वो इनके ग्रिड में अवेलेबल नहीं है। दूसरा है 357 में 7 का डिजिट इसमें मिसिंग है, और थर्ड रो है 816, उसमें 6 का डिजिट अवेलेबल नहीं है। यानी कि इनके डिजिट, इनके लोशो ग्रिड में जो 3 अंक मिसिंग हैं वो हैं 4, 7 और 6। अब देखते हैं कि इनके ग्रिड में कौन से नंबर हैं जो रिपीट हुए हैं। तो इनके ग्रिड में 2 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हुए हैं, वो हैं 1 2 बार रिपीट हुआ है, यानी 1 + 1 है, और 8 भी 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 8 और 8 2 बार आते हैं। तो ये डिजिट का क्या महत्व है, 1 + 1 का क्या महत्व है और 8 + 8 का क्या महत्व है, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले देख लें कि 1 और 8 ये हमको क्या दर्शाते हैं। 1 है सूर्य का नंबर और 8 है शनि का नंबर। तो इनका क्या प्रभाव पड़ा ऋषि सुनक के जीवन पर, क्या उन्होंने किया, ये हम आगे देखते हैं। ऋषि सुनक का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। वे हमेशा चर्चा में रहे, उनका जीवन रहा। उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा तो की यूके में, और उसके बाद एडवांस शिक्षा के लिए बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका चले गए। पढ़ाई में अव्वल आए, पढ़ाई में उनका बहुत करियर अच्छा था। उसके बाद उन्होंने कुछ बिजनेस ज्वाइन किए, और उसके बाद फिर एक बार चर्चा में आए जब सन 2009 में
उनकी लव मैरिज हुई भारत की बड़ी कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी के साथ में। तो ये तो थी उनकी पर्सनल लाइफ। लव लाइफ में कैसे हुई, उनकी मैरिज लाइफ कैसी हुई या उनकी लव मैरिज कैसे हुई, इस विषय में किसी और अंक में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से आप ये जान सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो अब हम बात कर रहे थे ऋषि शौनक के न्यूमरो ग्रिड की, यानी कि उनकी न्यूमरो कुंडली की। हमने उनकी न्यूमरो कुंडली बना दी है और अब देखते हैं कि इस न्यूमरो कुंडली का क्या क्या एनालिसिस है। सबसे पहले देखते हैं न्यूमरो ग्रिड के हम वर्टिकल लाइन में। वर्टिकल लाइन जो है वो सबसे पहले है 438 की, इसको की थॉट प्लेन बोलते हैं। थॉट प्लेन में ऋषि शौनक के 66% मार्क्स आते हैं, क्योंकि एक 4 का अंक मिसिंग है, परंतु उसके बावजूद जो ये अंक उपलब्ध हैं उससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि वे एक शार्प मेमोरी के धनी हैं। उनको न्यू आइडियाज़ आते हैं और वे बहुत क्रिएटिव नेचर के हैं। एनालिटिकल हमेशा बात करते हैं और पहले सोचते हैं उसके बाद निर्णय लेते हैं, जो कि एक व्यक्ति को बहुत ही सफल बनाता है। वे राजनीतिक के चाणक्य भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें चाणक्य वाले सारे गुण इस ग्रिड के थ्रू आते हैं। वे एक थॉटफुल इंसान हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड प्लेन की, यानी कि सेकंड वर्टिकल प्लेन की, यानी कि 951। 951 जो है वो विल प्लेन कहलाता है। ये प्लेन इनका पूरा है, इसमें तीनों अंक उपलब्ध हैं, जिससे कि वो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले इंसान बनते हैं। और ये भी स्थिति होती है कि वो उनको सक्सेस प्रदान करेगी। सक्सेस के साथ ही वे इस प्लेन के आधार पर हठ योगी बन जाते हैं। अगर आप भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली देखें तो उसमें भी 951 के अंक आते हैं, और उनकी हठधर्मिता कैसी है, उनका राजनीतिक कार्यकलाप कैसा है, उससे तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। तो ऋषि शौनक भी उसी राह पे चलने वाले हैं कि जो ठान लेते हैं वो कर गुजरते हैं। तभी उन्होंने अपने वर्तमान फाइनेंस मिनिस्ट्री के पद से इस्तीफ़ा दिया, बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और जैसे कि ब्रिटेन की राजनीति में एक भूचाल ला दिया। तो अब हम बात करते हैं कि थर्ड वर्टिकल प्लेन की, जिसको कहते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन है जिसमें कि 492 का सीरीज़ आती है। 492 में ऋषि शौनक के पास में 4 मिसिंग है, 92 अवेलेबल है, तो इस प्रकार उनको 66 नंबर्स इसमें मिलते हैं। यह भी इनको एक क्लेवर बंदा बनाती है, जो बनाती है कि वे निर्णय लेने में बहुत सक्षम हैं, बहुत तेज़ी से निर्णय लेते हैं और बहुत विचारशील व्यक्ति हैं। वे उनको कहें तो ब्रेन उनको गॉड गिफ्टेड है, सोचने की क्षमता उनकी गॉड गिफ्टेड है। तो ये स्थिति उनकी होती है। अब थर्ड प्लेन की बात करते हैं तो यह है 357, मिडिल प्लेन है 357। 357 का प्लेन इनका, इसमें भी 35 अवेलेबल है, 7 इनका मिसिंग हो रहा है। ये इनको एक स्पिरिचुअल आदमी बनाती है, साथ ही साथ इनको रोमांटिक भी बनाती है। इस वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि ऋषि शौनक की 2009 में नारायण मूर्ति जी की लड़की से शादी हुई थी, और कहते हैं कि उस शादी के बाद नारायण मूर्ति की लड़की के पास और ऋषि शौनक के पास में इतनी संपत्ति है कि वे ब्रिटेन की महारानी से भी आगे निकल गए हैं। अब ये एनालिसिस तो खैर जो हमने पढ़ा, सुना, वीडियोस में देखा और पेपर में पढ़ा, वो आपको बता दिया। अब हम आपको बताते हैं थर्ड प्लेन के बारे में, यानी कि 816 का प्लेन। इसमें भी ऋषि शौनक के पास में 8 और 1 अवेलेबल है। 8 है शनि का अंक और 1 है सूर्य का अंक, जो कि इनको एक बहुत सशक्त बनाता है। 8 उनको लेबोरियस बनाता है, मेहनती बनाता है, जिद्दी बनाता है, और उनको बनाता है अपने काम में एक निर्णायक भूमिका निभाने की। वे हमेशा जस्टिस को ही पसंद करते हैं। और 1 सूर्य का है, जो कि हमेशा लीडर का होता है, तो वो इस प्रकार एक प्रॉपर लीडरशिप बनाते हैं।
8 और 1 का कॉम्बिनेशन उनको जहां एक सफल लीडर बनाता है, वहीं उनको ज़मीन से जुड़ाव भी रखता है। यानी कि ऋषि शौनक कितने भी आगे बढ़ेंगे, वे हमेशा ज़मीन के ही आदमी रहेंगे, वे हमेशा ज़मीन से ही जुड़े हुए रहेंगे, जो कि एक सफल पॉलिटिशियन के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब हम करते हैं ऋषि शौनक के नेम का एनालिसिस, यानी कि प्रोनोलॉजी। देखते हैं कि उनका नाम किस प्रकार से उनको उनके करियर में मदद देता है। न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से देखें तो नाम का भी बहुत महत्व होता है। ये नाम के परिवर्तन के कारण ही अगर सफलता मिलती है, तभी तो अक्षय कुमार ने अपना नाम बदला, तभी तो जितेंद्र ने अपना नाम बदला, तभी तो राजेश खन्ना ने अपना नाम बदला, तभी तो अमिताभ बच्चन ने अपना नाम बदला, और तभी तो यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार ने अपना नाम बदला था। तो खैर, हम बात कर रहे थे ऋषि शौनक के नाम के बारे में। तो ऋषि शौनक जी का नाम को अगर हम उनके नंबर्स में बदलें, शैलिडियन पद्धति से देखें, तो उनका जो टोटल आता है ऋषि का, वो आता है 1-2, यानी कि 12 नंबर, और उसको टोटल करें तो 12 को 1 + 2 यानी कि 3। उस दृष्टि से इनका फर्स्ट नेम जो है वो एक अच्छे नंबर पे आता है। और शौनक को देखें तो वो आता है 17 यानी 17 पर। तो 3 और 8 यानी 17 को 8 में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 3 और 8 को कन्वर्ट करते हैं तो यह आता है 11 नंबर। 11 नंबर एक कार्मिक नंबर है। ये नंबर व्यक्ति को बहुत सफलता भी देता है और कई बार परेशानियों का सबब भी बनता है। तो ये तो मैंने एनालिसिस किया ऋषि शौनक की जन्म कुंडली का। न्यूरोस्कोप की दृष्टि से देखें तो सफलताएं उनके पास बहुत सारी हैं, उनको सफल होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ऐसा लगता है कि इन अंकों के आधार पर वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाएंगे। रेस में सबसे आगे हैं तो पद भी उन्हीं को मिलेगा। यद्यपि कुछ अंक मिसिंग हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और जो कार्मिक नंबर है वो उनको सफलता दिलाता है, या कार्मिक नंबर उनके करियर में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करता है, ये तो भविष्य बताएगा। परंतु जो वर्तमान एनालिसिस है वो उनके फेवर में जाता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने डिटेल दिए हुए हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए और अगला वीडियो ज़रूर देखिए।